हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं समुदयाल और आप सभी का श्री राम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है एसएससी सीजीएल में पीक्यूआरएस का क्या रोल होता है। पीक्यूआरएस एक ऐसी चिड़िया का नाम है जनरली जो हमारे सपने को बिगाड़ देती है। इसकी वजह होती है क्योंकि इस पे हमारा कमांड नहीं हो पाता है। लेकिन इस वीडियो देखने के बाद में मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि पीक्यूआरएस आपका खेल नहीं बिगाड़ेगा, आपका खेल बनाएगा। और बड़ा आसान टॉपिक है, एक बार समझ लो तो आपकी बल्ले बल्ले हैं, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद में आप पीक्यूआरएस की समस्या को बिल्कुल भूल जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। पीक्यूआरएस रूल्स पैरा जंबल ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम शॉर्ट में पीक्यूआरएस कहते हैं। इसको सोल्व करने के कुछ कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ओपनिंग सेंटेंस को पहचानना होता है। जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें ओपनिंग सेंटेंस को पहचानना होता है। देखो, इसमें जो टाइप होते पूछने के, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ आस्किंग पीक्यूआरएस, जिसको हम पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली इसका जो तरीका होता है वो तीन तरीके से इसको कंसिडर कर लेता है। जैसे इसको पूछ लिया इसने, जैसे पीक्यूआरएस, या जैसे मान लीजिए इसने ये पूछ लिया ABCD, इस प्रकार से दे दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, और इनको अरेंज करना होता है। ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, और हमारा पर्पस क्या होता है, टू अरेंज। इनको अरेंज करना होता है, और अरेंज करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होता है। एक तरीका क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और ये स्टेटमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। और उसके बाद में चार ऑप्शन जैसे पीक्यूआरएस दे दिए, और ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, इनको अरेंज करना होता है। तो फर्स्ट वाला तो इसमें फिक्स होता है, और बाकी के जो चार पीक्यूआरएस दे रखे हैं डिसऑर्डर होते हैं, इनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। थर्ड में क्या होता है, जिसमें S1 S6 या 6 या 1 और PQRS, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं करना होता, ये फिक्स होते हैं। और चार जो होते हैं PQRS, ये क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, और इनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है, ओपनिंग सेंटेंस का पता लगाना होता है। द फर्स्ट सेंटेंस यूजुअली इंट्रोड्यूस ए पर्सन, प्लेस, इवेंट और आइडिया। अब दो चीज जान लो, इट विल नॉट स्टार्ट विद प्रोनाउन लाइक ही, सी, इट, दे अनलेस ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। लुक फॉर जनरल स्टेटमेंट, दे यूजुअली कम फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास कंसेप्ट होता है जैसे नाउन और प्रोनाउन। किसका होता है, नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसमें से फर्स्ट कौन सा होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। और प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार किया जाता है। तो पहले अगर मान ली चार सेंटेंस जो दिए हुए हैं उनमें क्या कोई फर्स्ट सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट कौन सा होना चाहिए, नाउन होगा, और उसके बाद में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें कंसेप्ट होता है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोनाउन से भी स्टार्ट हो सकता है अगर उसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में पहले अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो प्रोनाउन से भी स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ही हैज ऑलरेडी हेल्प द पुअर, महात्मा गांधी वाज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन,
ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो देखो सबसे पहले इसमें 4 सेंटेंस दिए गए, ये सभी प्रोनाउन दे रखे, ये नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। तो ये तो हमें पता है कि ओपनिंग सेंटेंस PRS नहीं हो सकता, तो क्या होगा, क्यू होगा। क्या होगा, क्यू हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है कि क्यू से स्टार्ट होगा। अब जैसे क्यू इंट्रोड्यूस, गांधी, गांधी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, आर क्या कर रहा है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो ये इसके बर्थ के बारे में बात कर रहा है। फिर उसका सिद्धांत क्या था, उसके बारे में बात करेगा। फिर वो क्या करता है, उसके एक्टिविटीज के बारे में बताएगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक चीज देखी होगी आपने कि हमें ओपनिंग सेंटेंस का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, ओपनिंग सेंटेंस का पता लगाना है। तो ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन दिए तो उसमें उस कंडीशन में भाई नाउन भी दे रखा है और प्रोनाउन भी दे रखा है, तो हमें ये मान के चलना है कि ओपनिंग सेंटेंस प्रोनाउन नहीं होगा अगर उसको पहले जिक्र नहीं किया गया है। तो पहले कौन सा होगा, ओपनिंग सेंटेंस नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुक फॉर प्रोनाउन एंड कनेक्टर्स। अब इसमें क्या दे रखा, प्रोनाउंस क्या क्या दे हैं, ही, सीट, दे, दिस, दीज, सच, दोज, ऑलवेज रेफर बैक टू समवन और समथिंग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि हेंस प्रोनाउन सेंटेंसेस कैन नॉट बी फर्स्ट वन, प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकते। अब एक चीज और जान लो कि जैसे आपको पता है नाउन के लिए क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन। क्या यूज किया जाएगा, प्रोनाउन। अब क्या है कि जैसे एक इसमें एक चीज ध्यान रखना, नाउन अगर आपका अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कौन सा होगा, प्रोनाउन कौन सा होगा, जैसे दिस या डेट होगा। क्या होगा, दिस या डेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए नाउन कैसा है आपका, SCN है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए भी प्रोनाउन क्या होगा, दिस और डेट ही होगा। नाउन अगर प्लूरल है, नाउन क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, दीज और दोज का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे, दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। तो ये जान के चलिए कि जो प्रोनाउन आते हैं वो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार यूज किए जाएंगे। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन आएगा क्या आएगा, दिस या डेट आएगा। नाउन प्लूरल है तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दीज और दोज। तो इससे बात हमारे समझ में आ गई कि जो प्रोनाउन का यूज होगा वो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार किया जाता है, और कोई भी ओपनिंग सेंटेंस किससे नहीं हो सकता है, वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे। सी वाज वेरी टायर्ड, क्यों है, आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क रीना वेंट टू बेड, सी फेल asleep immediately, सी हैड वर्कड हार्ड द होल डे। तो देखो ये भी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और ये भी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। तो जो सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है वो क्या है, रीना है। क्या है, रीना है। तो यहां सेंटेंस की ओपनिंग सेंटेंस होगा वो क्या होगा, रीना होगा। सी से स्टार्ट होने वाला, जैसे P, R और S नहीं है तो स्टार्ट किससे किया हमने, Q से। अब एक सीक्वेंस सेट हो जाएगी, सीक्वेंस सेट करने के बाद में आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसमें इन एग्जांपल से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी ओपनिंग सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा यदि उसके बारे में पहले जिक्र नहीं किया गया हो। ठीक है, additive conjunction, counting, continuing an idea
देखो इसमें क्या होता है कि कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो आइडिया को क्या करते हैं, जो भी हमारा कंसेप्ट चल रहा है, जो भी आइडिया चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे एंड, आल्सो, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। दीज वर्ड्स कंटिन्यू द सेम आइडिया। ये जो वर्ड्स होते हैं सेम आइडिया को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो द सेंटेंस विद कंजक्शन कैन नॉट बी फर्स्ट वन। तो इनसे कोई भी फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। इनसे कोई भी सेंटेंस क्या नहीं हो सकता है, फर्स्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण, क्योंकि ये सेम आइडिया को कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब इससे पहले कोई आइडिया तो होना चाहिए, अगर आइडिया नहीं है तो ये यूज नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो इसमें क्या, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में ओवर, मोर ओवर से स्टार्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा, क्योंकि ये तो एडिटिव कंजक्शन है। क्योंकि ये सेम आइडिया को कंटिन्यू करते हैं तो इससे पहले कुछ आइडिया तो होना चाहिए। अब कोई आइडिया है ही नहीं तो इससे स्टार्ट कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो किससे स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा। एडवर्सेटिव कंजक्शन कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट आइडियाज, जो विरोधाभास, मतभेद को व्यक्त करते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं। और ये क्या होते हैं, बट, यट, हाउ एवर, वेरेज, वाइल, स्टिल, नेवरदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग। ये ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट को या अपोजिट आइडियाज को व्यक्त करते हैं। मतलब जब दो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो फर्स्ट में और जो सेकंड जो क्लोज होता है उन दोनों में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। तो इससे भी क्या है कि ये फर्स्ट सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस वाज, ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस मस्ट फॉलो द अपोजिट या प्रीवियस आइडिया। इससे पहले कुछ तो होना चाहिए भाई, अब प्रीवियस आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए जो कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त करता हो। अब एग्जाम्पल दे रखा है, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड। तो यह क्या पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, भाई इससे पहले कुछ तो ऐसा आइडिया होना चाहिए, जो ये आइडिया दिया हुआ है और इस आइडिया दोनों में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ये इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होगा, तो ही ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये हम एक चीज हमारे समझ में आ गई कि कोई भी ओपनिंग सेंटेंस इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस आइडिया होना चाहिए और वो कैसा होगा, वो कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी फर्स्ट सेंटेंस इनसे स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा कैजुअल कंजक्शन, कोज एंड इफेक्ट। कोज और इफेक्ट, बिकॉज, जैसे इसमें कौन कौन से कंजक्शन है, बिकॉज, सिंस, एज, देयरफॉर, थस, हैंस, सो, कॉन्सिक्वेंटली। इसमें क्या है कि कोज कम फर्स्ट, पहले कारण आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, रीजन या रिजल्ट आएगा। तो पहले इसमें क्या होना चाहिए, पहले कोज होगा। भाई ये कंजक्शन दे रखे हैं, जैसे ये कोज दे रखा है और ये कंजक्शन दे रखे हैं आपके कौन से, जैसे बिकॉज वगैरह जैसे इस प्रकार दिए हुए हैं, ये दे रखे हैं। और इसके बाद में क्या होगा, रीजन होगा या फिर क्या होगा, इसमें रिजल्ट हो जाएगा। ये होने चाहिए। अब क्या कोई ओपनिंग सेंटेंस इससे स्टार्ट हो सकता है, बोले नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, उसका कारण क्या है कि भाई साहब इनसे पहले क्या आना चाहिए, कोज आना चाहिए, कारण तो होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट बताओगे। जब कारण नहीं है तो रिजल्ट क्या बताओगे। तो इससे इनसे भी कोई भी सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता है। और जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस में, जब आप पेयर सेट करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है ये काफी प्रभावी होता है इसमें सोल्व करने के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मेथड यूज करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आएगा, तो क्यों आएगा और क्यों नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं। इस मेथड से ये क्वेश्चन बहुत आसानी सोल्व होंगे और मैं सबसे ज़्यादा इसी मेथड को यूज करता हूँ और इसके माध्यम से ही मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो ही वाज इल देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द स्कूल। तो ये क्या हो गया, ये जो दे रखा है ये क्या है, रिजल्ट है, और ये क्या है, इसका कोज है। भाई स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर सकता, उसका कारण क्या है, बीमार है। तो पहले कोज होगा और उसके बाद में क्या होगा, रिजल्ट होगा।
तो इसमें जो आपके कोज इफेक्ट वाली जो स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें ये जो वर्ड होते हैं आपके, जो कंजंक्शन होते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, देयरफॉर, थस, ये इनसे कोई भी सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। और इन दोनों को पहले कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? कोज लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? रिजल्ट वाला स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये पेयर बनाने में इसकी हेल्प हम लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अल्टरनेटिव कंजक्शन, चॉइस को जो व्यक्त करने वाले होते हैं, जैसे और, आइदर और, नाइदर, नोर, एक इसमें नोर भी होता है, ये चॉइस को व्यक्त करते हैं। तो दीज सेंटेंस यूजुअली स्टिक टुगेदर। इनमें क्या होता है कि जैसे नाइदर के साथ नोर आएगा ही, आइदर के साथ और आएगा ही, तो ये क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यू मस्ट स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तो इसमें इस सेंटेंस के साथ में कनेक्ट होगा ही। तो जब भी आप जैसे पी के साथ क्यू लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा? आप ये बोलेंगे कि जो चॉइस को व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन होते हैं, वो पेयर्स में ही यूज किए जाते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल कंजंक्शन, जैसे इफ, देन, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड एट, इन केस, इफ ओनली, दे ऑलवेज कम विद ए कंडीशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद रिजल्ट। भाई पहले क्या होता है कि जो कंडीशनल होते हैं, जैसे इफ दे रखा है, अनलेस है, प्रोवाइडेड रेट दे रखे हैं, ये जो दिए हुए हैं, तो इनमें एक कंसेप्ट होता है कि ये दो चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। भाई कंडीशन भी होनी चाहिए साथ में, क्या होनी चाहिए? कंडीशन भी होनी चाहिए, रिजल्ट भी होना चाहिए, तो ही ये यूज होते हैं, अदरवाइज यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर मान लो ये जैसे कंडीशन दे रखा है, ये किसको व्यक्त कर रहा है? कंडीशन को। अगर ये कंडीशन को जैसे व्यक्त कर रहा है, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी कि इसको रिजल्ट व्यक्त करने वाला भी चाहिए। तो ये रिजल्ट व्यक्त करने वाला दे रखा है, तो ये भी कैसे यूज होंगे? पेयर में यूज होते हैं कि कंडीशन के साथ में ही रिजल्ट होगा। तो पेयर बनाते समय इसकी भी हम हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेसिव कंजक्शन, दो, यट, दो, ऑल्दो, इवन दो, डेस्पाइट द फैक्ट, ये दिए हुए हैं। सेंटेंस होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। क्या होगा? विरोधाभास। ये विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। भाई जैसे ये होता है जनरली, जो आदमी धनवान है तो खुशी रहता है, सुखी रहेगा, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट ये है कि धनवान होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर है, तो ये क्या कर रहे हैं कि दोनों के मध्य क्या हो रहा है? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब ये कंजंक्शन यूज किए जाएंगे, तो दो स्टेटमेंट या दो क्लोज के मध्य कॉन्ट्रास्ट होना ही चाहिए। तो पेयर बनाते समय इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, पेयर्स वर्ड जो दे रखे हैं, अभी बताया था आपको, जैसे ये दे रखे, इनका यूज पेयर्स में होता है। ये एक साथ, मतलब क्या होगा कि दीज कम इन पेयर्स, बोथ पार्ट्स मस्ट बी अरेंज टुगेदर, ये दे रखा है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्या बटाल से पहले आ सकता है? कि क्यू पी हो सकता है? बोले नहीं होगा। बोले सर इसका कारण क्या है कि पहले हमें क्या लेना है? नॉट ओनली लेना है, और नॉट ओनली के बाद क्या लेना? बटाल से लेना। तो पेयर बनाते समय आपको ये ध्यान रखेगा कि पी की पोजीशन क्यू से पहले होनी चाहिए। ये कन्फर्म आपको इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आइदर दे आइदर और है, तो क्या और पहले आ जाएगा इधर से? बोले नहीं आएगा। क्या नोर पहले नाइदर से आ जाएगा? नहीं आएगा। एंड पहले बोथ से आ सकता है? बोले नहीं आ सकता है। तो इसमें ही ध्यान रखना है कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये पेयर्स में यूज होते हैं, और इनका सीक्वेंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टेटमेंट में किसकी पोजीशन कहाँ है। और जब पेयर सेट करते हैं, जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जब यूज करते हैं, तो इसकी काफी हेल्प हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, टाइम टेबल का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। इवेंट्स मस्ट बी अरेंज इन टाइम ऑर्डर। पहले पास्ट होगा, फिर लेटर होगा, फिर फाइनल होगा, ये ध्यान रखना। यानी पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, इस प्रकार से होगा। वॉच फॉर टाइम इंडिकेटर्स, जैसे फर्स्ट, देन, लेटर, फाइनली, आफ्टरवर्ड, मीनवाइल। मीनवाइल का मीन्स के दौरान, के बीच में होता है। तो इनका जरूर ध्यान रखेंगे अपन। यहाँ क्या दे रखा? देन ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, फर्स्ट ही फिनिश हिज डिनर, आफ्टर द वॉक ही रीड ए बुक, फाइनली ही वेंट टू स्लीप। तो देखो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट यानी पास्ट, फिर क्या होगा? देन ही वेंट फॉर वॉक, वॉक के बाद में क्या? देन आफ्टर द वॉक। तो घटना को इसको सीक्वेंस होगा, फाइनली क्या हो जाएगा? स्लीप।
तो पहले क्या होना चाहिए, क्यू से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, पी होगा, फिर क्या होगा, आर होगा और एस हो जाएगा। तो जो ये वर्ड्स हमने हैं, ये जो दे रखे हैं आपके, फर्स्ट, देन, लेटर, फाइनली, आफ्टरवर्ड्स, मीनवाइल, ये सब क्या करते हैं, टाइम इंडिकेटर होते हैं कि कौन सी घटना कब घटी और उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो इन वर्ड्स के आधार पर डिसाइड होता है कि उसकी पोजीशन सेंटेंस में कहाँ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल कनेक्टर्स, कोज और इफेक्ट दे रखा है। कोज कम फर्स्ट बिफोर इफेक्ट, ये पहले अभी डिस्कस किया ही था हमने, जैसे बिकॉज, देयरफॉर, थस, हेंस, एज ए रिजल्ट, सो, कॉन्सिक्वेंटली। पहले कोज आएगा और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट होता है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, देयरफॉर हिज पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, ही रियलाइज हिज मिस्टेक। अब देखो सबसे पहले क्या है कि इसने मेहनत नहीं की, ये तो कारण हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये फेल हो गया तो इसका रिजल्ट हो गया। ये किसको व्यक्त कर रहा है, कोज को। किसको ये व्यक्त कर रहा है, कोज को। और ये किसको व्यक्त कर रहा है, रिजल्ट को व्यक्त कर रहा है। फिर क्या हुआ भाई, उसके बाद क्या घटना घटी, ये इसका क्या हो गया, देयरफॉर ही पेरेंट्स स्कोल्ड हिम, तो ये कोज हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया, रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपनी गलती महसूस की, तो आर एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा, कोज आएगा और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट होता है। आर्टिकल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव सीधे रखे हैं। देखो किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए जैसे ए एन दे रखा है और एक में दी दे रखा है, दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे उस स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है, और दूसरे में क्या दे रखा है, दी दे रखा है। तो सबसे मेन पॉइंट है इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, इसमें फर्स्ट कौन सा होना चाहिए, आर्टिकल एन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस फर्स्ट होगा, दिस से स्टार्ट होने वाला होगा। तो इसमें ये जानना है कि फर्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, आई मेट ए बॉय यस्टरडे, ये सेंटेंस मेंशन किया हुआ है। सेकंड दे रखा है, द बॉय वाज वेरी स्मार्ट, ये मेंशन किया है। अब एक चीज जान लो सबसे पहले, इसमें आर्टिकल ये आया, इसमें दी यूज किया गया है। कोई भी जैसे नाउन जिससे पहले फर्स्ट टाइम आती है नाउन, तो ये इंडेफिनेट होती है। सेकंड टाइम अगर कोई भी नाउन रिपीट होती है तो क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। वो नाउन क्या होगी, डेफिनेट हो जाएगी। तो डेफिनेट, अब इसमें फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, पहले तो ये नाउन क्या है कि एक लड़के से मिला, लड़का पता नहीं कौन था, इंडेफिनेट है। लेकिन फिर इसके बारे में क्या है कि द बॉय वाज वेरी स्मार्ट, क्योंकि पहले इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया तो डेफिनेट हो गया। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है ना, ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, ये क्या होगा, सेकंड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए दिस और डेट दे रखे हैं, दिस डेट तभी आएंगे, इससे पहले नाउन होगा, क्या होगा, तभी तो दिस डेट का यूज करेंगे अपन। अब ये नाउन की नेचर क्या हो सकती है, यूसी भी हो सकता है और एससीएन भी हो सकता है। आप बोलोगे कि नाउन जैसे मान लीजिए प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आ सकता है, दीज या दोज आ सकता है। क्या आएगा, दीज या दोज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाउन का होना जरूरी है ना। सेंटेंस स्टार्टिंग विद ए एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज यूजुअली फॉलो समथिंग। अब इसमें क्या दे रखा है, ये इंट्रोडक्शन न्यू आइडिया, वाइल दिस, दैट रेफर बैक। इससे पहले क्या है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट हो सकता है, कोई भी कॉमन नाउन है उससे पहले ये एन का यूज करेंगे, दी यूज तब करेंगे तो उसके बारे में कुछ जानकारी होगी। या जैसे दिस, डेट, दिस, दोज का यूज कब कर सकते हैं कि जब नाउन पहले से दी गई है, नाउन यूसी है, एससीएन है या प्लूरल है तो दिस, दोज आएगा। यूसी है, एससीएन है तो क्या आएगा, दिस, डेट आएगा। दिस और दिस का प्रयोग पास के लिए होता है और दीज और दोज का प्रयोग किसके लिए होता है, दूर के लिए होता है। ये मैन वेंट टू द फॉरेस्ट, द मैन सा ए टाइगर, द टाइगर वॉज वेरी हैंग्री, ही अटैक्ड हिम सडनली दे रखा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये नाउन और ये नाउन दोनों दिए हुए, तो पहले कौन सा आना चाहिए, इसमें पी होगा, फिर उसके बाद क्यू होगा। टाइगर से पहले ये दे रखा है, यदि टाइगर दे रखा तो पहले क्या आएगा, क्यू, फिर उसके बाद होगा आर। अटैक्ड हिम सडनली, अब इट का प्रयोग किसके लिए, टाइगर के लिए, और हिम का प्रयोग किसके लिए, मैन के लिए, तो एस लास्ट में हो जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल आइडिया कम्स फर्स्ट, देन एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल फॉलोज।
पहले क्या आएगा, जनरल आएगा और उसके बाद स्पेसिफिक होता है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, दिवाली सेलिब्रेटेड विद लाइट्स, होली सेलिब्रेटेड विद कलर्स, ईद इज सेलिब्रेटेड विद ये जॉय एंड लव। भाई क्या होता है कि जैसे ये एरिया है, जैसे वर्ड है, तो वर्ड में क्या करेंगे पहले, जैसे इंडिया, तो पहले क्या आना चाहिए इसमें, वर्ड होगा, उसके बाद इंडिया होगा। अब इसके बाद बात करें, जैसे मान लीजिए राजस्थान की बात करते हैं, ये राजस्थान हो गया। फिर जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, जयपुर हो गया। तो इसमें एक चीज समझ ले, पहले क्या करते हैं, बड़े एरिया को लेते हैं, उसके बाद छोटे को सब डिवाइडेड करते रहते हैं। तो पहले क्या होगा, जनरल आइडिया होगा, क्या होगा, जनरल आइडिया होगा, और उसको फिर सब डिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, अब एक क्यों है, क्या क्या करते हैं, ये इसमें मेंशन हो रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। फिर इसमें क्या दे रखा, दिवाली सेलिब्रेटेड विद लाइट्स, होली सेलिब्रेटेड विद कलर्स, एंड ईद इज सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड लव। तो इस प्रकार से सीक्वेंस सेट होगा। तो पहले जनरल आइडिया होगा और उसके बाद में क्या होगा, स्पेसिफिक आइडिया होता है। क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा, कॉमन कंक्लूडिंग वर्ड्स फ्रेजेस क्या होता है, जैसे थस, therefore, hence, so, consequently, in conclusion, finally, to sum up, overall, as a result, that's why, this, so, that, this, prove, that, in short, in brief, ये दे रखे, ऐसे वर्ड्स दे रखे। तो ये कंक्लूडिंग फ्रेजेस होते हैं या कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस के एंडिंग को शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, दे वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स, दे ओन द चैंपियनशिप, देयर कोच ट्रेंड देम वेल, फाइनली देयर ड्रीम केम ट्रू। तो इसको पढ़ने से हमें ये तो आइडिया लग गया कि फाइनल सेंटेंस कौन सा होगा, एस, और ये हमारी हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में इसकी हम हेल्प लेंगे कि फाइनली जो वर्ड दे रखा है, जो भी कंक्लूडिंग वर्ड है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लास्ट सेंटेंस इससे एंड होगा, ठीक है ना। तो इससे काफी हेल्प हमें मिलने वाली है। नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ कंक्लूडिंग वर्ड्स, जैसे क्या होता है, रिजल्ट और आउटकम, परिणाम जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परिणाम। फर्स्ट, देयरफॉर, हेंस, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, सो, दीज कम आफ्टर रीजन और कोज इफेक्ट, रीजनिंग या कोज इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, देयरफॉर ही फेल्ट। तो इसमें क्या होगा कि पहले क्या होना चाहिए, ये इसका क्या है, कोज है, और ये इसका क्या है, रिजल्ट है। तो कोज इफेक्ट मेथड इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समरी रिलेटिंग मेन आइडिया, जैसे इसमें क्या दे रखा, इन कंक्लूजन, टू सम अप, ओवरऑल, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, यूज व्हेन द पैसेज इज क्लोजिंग। पैसेज जब एंड होता है, उसको एंड करने होते हैं, तो ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। हार्ड वर्क इज नेसेसरी, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, टू सम अप, सक्सेस नीड्स बोथ। तो इसमें क्या है कि जो एंडिंग वर्ड होगा ना, एंडिंग जो सेंटेंस होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, इससे। इससे डिसाइड करने में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए PQRS दे रखा है और हमें ये सेट करना है कि जैसे Q के बाद R आएगा तो Q आएगा, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए, या आपके पास ये सॉलिड रीजन होना चाहिए कि Q के बाद R क्यों नहीं आ सकता है। और ये चीजें किससे डिसाइड होती, इनसे होती, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इनसे चीजें डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि पहले कोज आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। ओपनिंग सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट और कंजक्शन से नहीं हो सकता है, या कोरिलेटिव कंजक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, इन चीजों को डिसाइड करने में होगी कि इसके बाद ये आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। वो लॉजिक ये इनसे डेवलप होगा, इन बेसिक कंसेप्ट से ये लॉजिक डेवलप होते हैं। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन मैच नहीं होगा कि रूल लगा क्वेश्चन हो गया, नहीं। ये तभी हमें हेल्पफुल होंगे जब इनकी हेल्प लेके हमें ये सेट करना होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन में हम इनकी ही हेल्प लेते हैं, और जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो इसकी हेल्प कैसे ले सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि क्यों के बाद आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों के बाद आ रहा है तो क्यों आएगा, वो कारण क्या है। आप जब तक इसको नहीं जान लोगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं कर सकते हो। फाइनल स्टेप, एक क्लोजर क्या होगा, जैसे फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड, लास्टली, इवेंटली, ये दे रखे हैं। दीज इंडिकेट द लास्ट स्टेज ऑफ एन इवेंट और सिक्वेंस।
जैसे स्टडी सिंसियरली ही पास विद गुड मार्क्स, फाइनली ही गोट ए गुड जॉब। तो इसमें ये पता लग रहा है कि ये जो वर्ड होगा ना, ये क्या होगा, ये आपका फाइनल स्टेप हो गया, क्लोजर होगा। तो क्लोजर को जानने के लिए हमें इस वर्ड की आवश्यकता है। जैसे इस वर्ड को देखा आपने, तुरंत आपको समझ में आ गया कि ये क्लोजर को व्यक्त करेगा, जो दे रखा है कि कंक्लूजन को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल पेयरिंग जो दे रखा है, सम सेंटेंस ऑलवेज स्टिक टुगेदर लॉजिकली। जैसे क्या है, क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, स्टेटमेंट एग्जांपल। भाई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होगा, स्टेटमेंट होगा तो एग्जांपल भी होगा। जैसे दे रखा, व्हाई इज द स्काई ब्लू, इट इज बिकॉज ऑफ स्केटिंग ऑफ लाइट्स। तो ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन है, और ये क्या है, इसका आंसर है। तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या होगा, आंसर। प्रॉब्लम होगी तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। स्टेटमेंट होगा तो उसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। एडजेक्टिव डिग्री, अरेंज एडजेक्टिव इन ऑर्डर, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। पहले क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसके बाद कंपेरेटिव आएगा, फिर सुपरलेटिव आएगा। अरेंज, प्रोग्रेशन इन आइडिया, स्मॉल, बिगर एंड बिगेस्ट, ये इसका सीक्वेंस होता है। जैसे दिल्ली इज ए बिग सिटी, मुंबई इज बिगर, टोक्यो इज द बिगेस्ट। तो पहले कौन सा होगा इसमें, बिग, फिर क्या होगा, बिगर, फिर क्या होगा, बिगेस्ट। तो डिग्री की सीक्वेंस क्या होगी, पहले पॉजिटिव आएगी, फिर कौन सी होगी, कंपेरेटिव होगी, फिर कौन सी होगी, सुपरलेटिव होगी। तो इस प्रकार से छोटा बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से हम इसको करते हैं। पैसिव ओ एंड एक्टिव रेफरेंस क्या होता है, इफ वन स्टेटमेंट पैसिव इट यूजुअली रेफर बैक टू एन एक्टिव वन। भाई पहले क्या होगा, जैसे पीपल एडमायर गांधी जी, ही रेस्पेक्टेड, दो सेंटेंस है, एक एक्टिव से स्टार्ट हो रहा है और एक इससे स्टार्ट हो रहा है, पैसिव से। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, तो एक्टिव वाला फर्स्ट होता है, ये क्या होगा, सेकंड होगा। इफ वन स्टेटमेंट इज पैसिव इट यूजुअली रेफर बैक टू एन एक्टिव वन। भाई पहले अगर कोई सेंटेंस पैसिव है तो इसका रेफर बैक होगा, क्या होगा, एक्टिव होगा। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पहले एक्टिव वाला होगा, फिर क्या होगा, पैसिव। पीपल एडमायर पीपल, अब कोई सेंटेंस पैसिव उसका पता कैसे लगेगा, कोई सेंटेंस पैसिव उसका पता कैसे लगेगा। देखो इसका फर्स्ट मेथड तो क्या है, बाई के बाद में यहां जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और इससे पहले V3 है तो पैसिव में है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इजेमार वाजवर और इसके बाद में V3 है तो पैसिव है, क्या है, पैसिव है। V3 दे रखा है तो पैसिव है। थर्ड क्या है, जैसे बी दे रखा है, बीन है और बीइंग है, अगर इनके बाद में V3 है तो सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव इसमें होगा, किसमें होगा, पैसिव में। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि टू बी का मतलब क्या होगा, इज एम आर वाजवर। अगर इसके बाद V3 आ रहा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये फिर एक्टिव इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर इज एम आर वाजवर के बाद में, इज एम आर वाजवर के बाद में अगर V3 आ रहा है और V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव इसमें हो जाएगा, बाकी तो क्या होगा, पैसिव में होगा। तो ये किस में है, एक्टिव में है, और ये किस में है, पैसिव में। तो पहले कौन सा होगा, पी होगा और उसके बाद क्यू होगा। तो दो सेंटेंस जो दे रखे हैं पैसिव और एक्टिव के दे रखे हैं, तो पहले एक्टिव वाला होगा, बाद में कौन सा होगा, पैसिव वाला होगा। क्वेश्चन एंड आंसर, इफ ये सेंटेंस आस्क्स ए क्वेश्चन द वेरी नेक्स्ट वन गिव्स द आंसर। तो पहले क्वेश्चन होगा उसके बाद आंसर होगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन है और ये क्या है, आंसर है। पैरेलल आइडियाज क्या है, सिमिलर आइडियाज आर ग्रुप टुगेदर। जैसे फेस्टिवल्स, कोजेस, एडवांटेज, प्रॉब्लम्स ऑल अरेंज इन वन साइट। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ईद इज फेस्टिवल ब्रदरहुड, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होना चाहिए, भाई पहले क्या होगा, फेस्टिवल, फिर उसके बाद क्या होगा, कोजेज, एडवांटेज, प्रॉब्लम्स ऑल अरेंज इन वन सेट ही दे रखा है। सिमिलर आइडियाज आर ग्रुप टुगेदर, ये इसमें कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा, टिप्स टू क्रैक PQRS, आइडेंटिफाई ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंसेस फर्स्ट। सबसे पहले इसको जान लो, सबसे पहला काम है सर्च फॉर कनेक्टर्स। ये जो दे रखे हैं, लिंकिंग वर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस दे रखे हैं। अरेंज सेंटेंसेस इन टाइम और लॉजिक ऑर्डर दे रखा है। यूज जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल, भाई पहले जनरल होगा उसके बाद स्पेसिफिक होगा। रीड द पैसेज वंस टू चेक द फ्लो एंड सेंस। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने कंसेप्ट देखे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है,
फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, जो प्रोनाउंस है, आर्टिकल्स, लिंकिंग वर्ड्स, उनको सर्च करना है। टाइम और लॉजिक ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है, और जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी जाके हमारे पीक्यूआर सक्सेसफुल होंगे। और फ्लो को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पैसेज को पढ़ना है। ये सेंटेंस स्टार्टिंग विद कंक्लूडिंग वर्ड्स कैन नॉट बी द फर्स्ट वन, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज अपीयर इन द लास्ट पोजिशन, समटाइम्स सेकेंड लास्ट इफ ये फाइनल रिमार्क फॉलोज, ये दे रखा है। तो आप इस प्रकार से, जैसे हमने PQRS के कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, और इन कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका PQRS बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो इसकी प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, जिसमें हम अच्छे लेवल के जो एडिक्यूटी के आधार पे क्वेश्चन लंबे लंबे से पूछे जा रहे हैं उनको हम सोल्व करेंगे। और ये निश्चित मान के चलो, चाहे सेंटेंस जितना भी लंबा होगा वो इतना ईजी होगा, और उसको अवश्य हम कर लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके और उसके बेनिफिट से आप वंचित नहीं हो, इसलिए आप जरूर ऐसा कीजिएगा। धन्यवाद।